ऊटी की वादियों में वो रात को ज्यादा ही ठंडी थी। कोहरे की चादर ने पूरे पहाड़ी शहर को ढक रखा था। समीर और सिमरन अब तक उस गुड़िया की रहस्यमय हरकतों को समझ नहीं पाए थे, लेकिन उनके दिल में एक नामुकम्मल बेचैनी घर कर चुकी थी, जिसे दूर करने का कोई तरीका उन्हें नजर नहीं आ रहा था। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उन दोनों के होश उड़ा दिए। आगे की कहानी सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पोशीदा मोहब्बत। और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। सिमरन की आंखों में नींद नहीं थी। हर पल ऐसा महसूस होता था कि कोई उसके पास बैठा है, सांसें ले रहा है। समीर ने हिम्मत दिखाते हुए अपने कैमरे से रात भर वीडियो रिकॉर्डिंग करने का इरादा किया, और कैमरे ने वो सब कुछ कैद कर लिया जो इंसान की समझ से परे था। वीडियो चलाते ही समीर की सांसें रुक गईं। रात के ठीक 3:17 पर जब कैमरा एकदम शांत था, एक साया कमरे के कोने से गुजरा और फिर गुड़िया, जो अलमारी में रखी थी, वो अचानक पलंग के नीचे दिखाई दी। मगर अगले ही पल वीडियो में साफ दिखा कि किसी ने भी उसे छुआ तक नहीं था। सिमरन की चीख कमरे में गूंज गई जब उसने देखा कि वीडियो में पलंग पर लेटी हुई वो खुद कुछ बड़बड़ा रही थी, मगर उसकी आंखें बंद थीं। ये मुझसे कोई बात कर रहा था, मैं नींद में नहीं थी समीर, सिमरन बोली। समीर ने वीडियो पॉज कर दिया और बोला, इससे पहले कि हम पागल हो जाएं, हमें ऊटी में किसी को ढूंढना होगा जो इन बातों को समझता हो, कोई पुराना रूहानी जानकार। ऊटी के बाजार में चाय की एक पुरानी दुकान के पीछे एक औरत रहती थी, जिसे लोग बुजुर्ग रजिया भी कहते थे। उसके बारे में मशहूर था कि वो रूहानी मसलों की समझ रखती है और कभी कभी लोगों को बिना पैसे भी मदद करती है। रजिया बी ने समीर और सिमरन की बात बड़े गौर से सुनी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम दोनों ने उस गुड़िया को छूकर गलती की। ये गुड़िया महज खिलौना नहीं, ये एक मुकद्दस रूह की कैद में है। मगर अब वो रूह मुकद्दस नहीं रही, उस पर शैतान का साया हावी हो चुका है। क्या क्या मतलब? ये गुड़िया नहीं, ये गुड़िया नहीं, एक बच्ची का वजूद है जो कभी इस दुनिया में थी, मगर उसके साथ हुआ धोखा और जुल्म ने उसकी रूह को शैतान बना दिया। वो अब मोहब्बत ने इंतकाम चाहती है। समीर और सिमरन सन्न रह गए। उस रात जब दोनों अपने कमरे में लौटे, समीर ने गुड़िया को देखकर एक अजीब कशिश महसूस की। सिमरन ने महसूस किया कि समीर अब कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। वो उस गुड़िया से बातें करता, उसके बाल संवारता, जैसे सिमरन नहीं, वो गुड़िया उसकी मोहब्बत हो। तुम ठीक तो हो समीर? हाँ, क्यों? समीर की आवाज़ बेजान सी थी। रात को 3 बजे सिमरन की नींद खुली तो देखा कि समीर आईने के सामने खड़ा था और आईने में उसकी परछाई एक छोटी बच्ची की बन चुकी थी। समीर? समीर पलटा और जोर से चीखा, वो मेरे अंदर है सिमरन, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अगली सुबह रजिया बी को बुलाया गया। उन्होंने एक पुरानी किताब से एक तावीज़ निकाला। इस तावीज़ को समीर के गले में डालो और गुड़िया को ज़मीन से बाहर निकालो और पानी में डुबाकर ठिकाने लगाओ, लेकिन याद रखना, वो खुद को फेंकने नहीं देगी। जैसे ही सिमरन ने गुड़िया उठाई, गुड़िया ने उसका हाथ जला दिया। उसकी हथेली पर छाले पड़ गए, लेकिन हिम्मत करके उसने गुड़िया को झील की तरफ फेंक दिया। गुड़िया हवा में घूमी और जमीन पर गिरते ही एक जोरदार चीख सुनाई दी। समीर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। 3 दिन तक समीर को होश नहीं आया, मगर जब आया तो उसकी आंखों में कुछ नया था। वो बार बार कहता, वो अब भी मुझे दिख रही है। उसने कहा है कि वो वापस आएगी। ये मोहब्बत का खेल नहीं, ये शैतानी वादा है। ओल्ड चर्च रोड पर बसे छोटे से कॉटेज में अब समीर और सिमरन एक नई जिंदगी की उम्मीद में रहने लगे थे, मगर हर रात एक जैसे ख्वाब आते। एक बच्ची की चीख, एक टूटी गुड़िया की हंसी और समीर के हाथों पर खून के धब्बे। समीर, सिमरन ने एक रात कांपती आवाज में कहा, हमें उस गुड़िया को कहीं दफन कर देना चाहिए, वो अब भी हमारे साथ है। समीर ने गर्दन झुका ली, जैसे उसे पहले से मालूम हो। मैंने कोशिश की थी, मगर क्या? वो वापस आ गई खुद ब खुद। कॉटेज के अंदर एक पुराना तहखाना था जिसे कभी खोला नहीं गया था, लेकिन आज आधी रात को जब जमीन हिली, समीर ने देखा कि तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल चुका है। नीचे एक पुरानी कुर्सी थी और कुर्सी पर कोई बैठा था।
मगर जैसे ही समीर पास पहुंचा वो चीज़ गायब हो गई। सिर्फ गुड़िया रह गई, वही टूटी आंखों वाली। पास ही गांव में एक वार्षिक मुशायरा होता था। सिमरन और समीर वहां गए और वहीं रज़िया बी से मिले। उनकी आंखों में अजीब रोशनी थी। वो सीधा सिमरन की ओर बढ़ी और कहा, गुड़िया अब इंसान नहीं रही, वो बन चुकी है तासीर, और अगर तुम्हारा इश्क अधूरा रहा तो वो तुम्हें भी ले जाएगी। अलीज़ा की रूह आज भी इंसाफ मांग रही है। समीर अब हर रात चिल्लाने लगा था। कभी किसी से बात करता, कभी खुद को शीशे में देखकर कहता, मैं समीर नहीं हूँ, मैं तो मर चुका हूँ। उसका चेहरा बदलता जा रहा था, उसकी आंखें सुर्ख रहती और जिस्म से अजीब सी बू आती। सिमरन ने एक मौलवी को बुलाया, जिन्होंने कहा, इस लड़के में कोई और बसा है और वो तुम दोनों की मोहब्बत को नहीं चाहता। सिमरन अब समझ चुकी थी कि अगर समीर को बचाना है तो उसे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी होगी। उसने समीर को छोड़ने का फैसला किया, मगर जैसे ही उसने अलविदा कहा, समीर ज़मीन पर गिर पड़ा और फिर एक अंधेरा कमरा और उसमें वो बच्ची। तुमने मेरा खिलौना तोड़ा था, अब मैं तुम्हारा इश्क तोड़ूंगी। सिमरन को पता चला कि ऊटी की वादियों में एक तालाब है जिसे आईना झील कहा जाता है, जहाँ जाकर अगर गुड़िया को डुबो दिया जाए तो उसकी रूह हमेशा के लिए खामोश हो सकती है। मगर वहाँ जाना मौत को दावत देना था। कहते हैं झील के पास कभी चीख गूंजती है तो कभी इंसान पत्थर बन जाता है। सिमरन समीर को लेकर झील की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में पेड़ों से हंसी आती रही। गुड़िया की आवाज अब हर ओर थी। झील के किनारे जब सिमरन ने गुड़िया को पानी में फेंका, तब एक जोरदार तूफान उठा। समीर चिल्लाया, नहीं, तू वो नहीं, वो मैं हूँ। झील का पानी सुर्ख हो गया और फिर एक तेज चीख। झील की लहरें शांत हो गईं। गुड़िया गायब हो चुकी थी, मगर समीर अब बेहोश पड़ा था। सिमरन ने उसके कान में कहा, मैंने तुझे खोने नहीं दिया, अब देखना, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। समीर की चीख अब सिर्फ डर नहीं थी, वो एक ऐसी पुकार थी जिसमें बरसों की कैद, बरसों का जुल्म और एक अधूरी आत्मा की दरकार थी। समीर जैसे ही बर्फ से ढकी उस पुरानी झील के पास पहुंचा, वहां कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। धुंध के बीच बस इतना सुनाई दे रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। लेकिन ये आवाज़ सिमरन की नहीं थी, ये किसी और की थी, किसी बच्ची की जिसकी उम्र अब सालों पहले रुक चुकी थी। सिमरन, सिमरन, तुम कहाँ हो? धड़कन की रफ्तार तेज हो गई, लेकिन कदम जैसे जमीन में धंस गए। तभी झील के किनारे एक हल्की सी झलक दिखी। सिमरन बेहोश पड़ी थी और उसके पास वो गुड़िया, वही पुरानी सड़ी हुई, जिसका चेहरा अब और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। गुड़िया की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसका चेहरा अब मासूम नहीं, वहशी था, जैसे वो कोई खेल नहीं बल्कि इंतकाम की जिंदा मिसाल हो। समीर ने जैसे ही सिमरन को उठाया, गुड़िया की आंखें पलट गईं और पूरे झील के किनारे एक सर्द हवा ने जोर से चीख मारी, ये मेरी कहानी है, तुम सब ने मुझे भुला दिया। अब गुड़िया बोल रही थी, नहीं, बोल नहीं रही थी, उसमें से कोई और बोल रहा था, एक बच्चे की आत्मा। सिमरन होश में आते ही चीख पड़ी, वो मेरे अंदर आ गई थी समीर, मैं अपने आप को खो रही थी, मेरी आवाज़ मेरी नहीं रही थी। समीर ने उसे सीने से लगाया, अब मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी एलिजा की आवाज़ फिर गूंजी, तुम नहीं समझते, जब तक मैं इंसाफ नहीं पाऊंगी किसी को चैन नहीं मिलेगा। रूहें मरती नहीं, इंतजार करती हैं। गुड़िया में अब एलिजा की रूह पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने सिमरन को चुना था अपने जरिए सच दुनिया तक पहुंचाने के लिए। समीर ने कॉलेज की पुरानी फाइल्स खंगाल डाली। स्कूल अब भी मौजूद था, लेकिन अब उसे रिपोर्ट्स में बदल दिया गया था। वहीं समीर और सिमरन पहुंचे और रिपोर्ट्स के पुराने तहखाने में उन्हें कुछ ऐसा मिला जो पुलिस तक भी नहीं पहुंचा था। एलिजा का छोटा स्कार्फ जिस पर खून के निशान थे और एक पुरानी फोटो जिसमें उसके पिता रॉबर्ट और वो नौकर साथ खड़े थे। समीर ने सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए, लेकिन अब गुड़िया चुप नहीं थी। उसने चेताया, इंसाफ अधूरा है, जब तक वो दोनों जिंदा हैं मेरी आग बुझ नहीं सकती। समीर और सिमरन अब जान चुके थे उन्हें क्या करना है। उन्होंने उन दोनों गुनहगारों का पता निकाला। रॉबर्ट अब एक बूढ़ा आदमी था और नौकर शराबी बन चुका था। रात के अंधेरे में सिमरन ने वही गुड़िया उनके घर के पास छोड़ दी और फिर शुरू हुआ डर का खेल।
रॉबर्ट को हर रात कमरे में एक बच्ची की परछाई दिखाई देती और फिर एक रात वो झील में मिला, वहीं जहाँ एलिजा मरी थी। नौकर की कहानी और भी डरावनी थी। उसने खुद को बंद कर लिया, लेकिन गुड़िया उसके सपनों में आती रही। उसके घर में आग लग गई। पुलिस ने इसे हादसा बताया, लेकिन समीर और सिमरन जानते थे कि ये आग हादसा नहीं थी, ये इंसाफ था। सभी सच्चाई सामने आ चुकी थी। एलिजा को इंसाफ मिल चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी टूटा हुआ था। एक शाम समीर और सिमरन झील के किनारे उस गुड़िया को लेकर पहुंचे। सिमरन ने कहा, अब तुम आज़ाद हो एलिजा, अब तुम्हारी कहानी पूरी हो गई और तुम्हें इंसाफ मिल गया। गुड़िया के चेहरे पर एक अजीब सुकून था। समीर ने उसे जलती हुई चिता पर रखा और जैसे ही लकड़ियां जलने लगीं, एक हल्की सी हवा चली। ऊटी की वादियाँ गूंज उठीं, लेकिन इस बार डर से नहीं, रिहाई से। समीर और सिमरन अब शहर लौट चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी उस मासूम बच्ची की झलक थी, जो अपनी मासूमियत के लिए सालों तक इंतज़ार करती रही। गुड़िया अब नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी एक सबक बन गई। ऊटी के कॉलेज में अब एक छोटा सा कोना एलिजा के नाम से बना है, जहाँ बच्चे अब सच्चाई, इंसाफ और रूहों की पुकार के बारे में सीखते हैं। कभी कभी जब हवा चलती है तो झील के पास एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है। शायद एलिजा अब सुकून में है। ऐसी ही रहस्यमय दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें पोशीदा मोहब्बत।